चेयर ले लो वहां से, इनको देखो दो जने, वो उधर एक जना ऐसे शिफ्ट हो जाओ उधर, सब चेयर वो खड़े हैं ना, अरे वो वाली चेयर इधर हट लो, आप इधर आ, देखो वो काम क्या करता है, अगर आपने नट लूज कर दिया तो क्या होगा, प्रेशर फुट उस मोटे कपड़े के हिसाब से दबाव देगा, अगर थोड़ा ज्यादा कहेंगे क्या हो जाएगा, प्रेशर फुट ऊपर उठ जाएगा। वही अगर पतला कपड़ा जैसे नेट, शिफॉन, जॉर्जेट, इन कपड़ों पे कभी-कभी मशीन क्या होता है पीछे कपड़ा नहीं देती, वही फिक्स टॉप पे खाती है, तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर फुट उसको दबा नहीं रही, तभी तो पीछे नहीं जा रहा है, तो प्रेशर फुट का नेट क्या कर देंगे, ऊपर से टाइट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अपने हिसाब से पीछे जाएगा। तो समझ आएगा प्रेशर फुट कंट्रोल का काम क्या होता है, मोटे या पतले कपड़े के हिसाब से टाइट या लूज कर देना, ठीक है। हैंड व्हील, हैंड व्हील ये कौन सा होता है, जिसमें हमारी मोटर की मैट लगी होती है, उसका यूज होता है सुई और धागा, नीचे बॉबिन का जो धागा है उसको निकालने के लिए हम हाथ से घुमाते हैं, उसको कहते हैं क्या, हैंड व्हील। इसका काम ये थ्रेड स्टैंड, जिसमें हम धागा रखते हैं और उसके ऊपर जो छोटा सा होल होता है निकालते जो धागा, उसको कहते हैं थ्रेड गाइड, समझ आया ना। और जो रेक्टेंगुलर यानी यहाँ पे छोटा सा गोल होता है, उसमें 1 2 3 4 5 तक काउंटिंग लिखी होती है, उसका काम होता है जब हम सिलाई करते हैं, सिलाई जो करते हैं उसके टाका जो होता है उसको छोटा बड़ा करने के लिए होता है। जब आप मान लो सूट सिल रहे हो, नेक जब हम जॉइंट करते हैं उसमें हमें क्या करने होते हैं, बड़े टाके करने होते हैं, क्यों, बाद में उसको हमें खोलना होता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम, रेगुलेटर। और देखो ये है बैक पैक लीवर, यानी ये अलग से निकला होता है जो ऐसे प्रेस करते हैं, इसका नाम क्या होता है, बैक पैक लीवर, या अपने लैंग्वेज में पक्का करना। उसका काम क्या होता है, जब हम कपड़ा सिलते हैं तो शुरू में पक्का करते हैं और खत्म होता है तब, क्यों करते हैं पक्का, क्यों, सिलाई हमारी नाजुक होती है, अगर पक्का नहीं करते हैं ऐसे कपड़ा पूरा खुलता ही चला जाता है, समझ रहे हैं। उसके बाद थ्रेड गाइड, थ्रेड गाइड का मतलब वही है ना, नहीं वही है, ओवर गाइड, छोटे छोटे जो हुक होते हैं ना, जैसे यहाँ पे कैसे बना रहता है, तो एक लंबा जैसे रहता है उसमें 3 ऐसे छेद होते हैं, वो थ्रेड गाइड, और एक ऐसे घुमा के रहता है, ये जितने छोटे छोटे हुक होंगे या मशीन के ऊपर एक ऐसे लोहे सा बना दो, उसमें 2 3 छेद होते हैं, ये सब क्या होता है हमारा थ्रेड गाइड, क्यों गाइड कर रहे हैं, इधर से धागा लेके नीचे लेके फिर निडल में डाल, अभी प्रेशर फुट का समझ में आ गया। अब टैग ऑफ लीवर ये होता है जो एक गोला सा बना होता है, जिसमें हम रिंग निकालते हैं और नीचे सुई में लेके जाते हैं, उसका काम होता है जब हम उसको हाथ से, अभी चेक करना, हाथ से घुमाओ तो जैसे जैसे सुई जाएगी वैसे ऊपर नीचे होगी, उसका काम होता है जितना सुई को जरूरत होता है धागा उतना धागा खींच के देता है, अगर बाय चांस उसमें धागा नहीं डालोगे ना तो सिलाई देगी ही मशीन, क्यों, बैक पैक लीवर का काम यही होता है, जितनी जरूरत सुई को धागा की होती है उस हिसाब से वो देगा, ठीक है। टेंशन कंट्रोल, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कौन सा पूछा जाएगा, टेंशन कंट्रोल, और दूसरा बैक पैक लीवर, और प्रेशर फुट कंट्रोलर, टेक ऑफ लीवर, नीडल बार, फिंगर गाइड और नी लिफ्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जरूर पूछेगा आपसे। अब टेंशन कंट्रोलर का काम होता है, कभी कभी यहाँ के बच्चे ज्यादातर बोलते हैं मैम सिलाई सही नहीं दे रही है, बुलबुले दे रही है, टॉप पे धागे बार-बार धागा तोड़ रही है, रीजन क्या होता है, ऊपर का धागा यानी टेंशन कंट्रोल से धागा टाइट आ रहा है और बॉबिन का लूज, तो इसलिए बुलबुले देते हैं, या तो नीचे टाइट चल रहा है या बॉबिन ऊपर टेंशन में टाइट। आपको क्या करना है, जब भी आप सिलाई करो तो टेंशन और बॉबिन के साथ धागा कैसे होना चाहिए, बराबर खींच में होना चाहिए, कहीं लूज या टाइट होगा तो क्या होगा, मशीन बुलबुले देगी, और अगर टाइट होगा दोनों साइड तो क्या होगा, धागा बार-बार तोड़ेगा, ठीक है, समझ आया आपको। उसके बाद निडल बार, जो हम जिसमें सुई लगाते हैं वो ऊपर जो रोड पूरा जाता है उसको क्या कहते हैं हम, निडल बार। फिंगर गाइड, जो नीचे जो हम बुट के बगल में देखते हैं, प्रेशर बुट के बगल में प्लेट होती है, उसमें छोटे छोटे नंबर और गैप लिखे होते हैं, उसका काम क्या होता है आपको बता रहे हैं, अगर मैं बोलती हूँ ना एक बुट
क्या, वो हमें मेजरिंग बताता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा हमारा फिंगर गाइड। अब ये आ गया साइड प्लेट, उसी के बगल में एक बॉक्स बना होता है जो ऐसे हटाते हैं उंगली से बॉबिन वगैरह लगाने के लिए। उसका क्या काम होता है, मान लो अगर वो नहीं लगा मशीन में, कपड़ा फंसेगा सबसे पहले तो जो हम सिलाई करते कतरन धूल मिट्टी क्या होगा नीचे जाने से रोकता है मशीन में। नी लिफ्टर जो नीचे होता है ब्लैक कलर का, जो हम इस तरीके से घुटने से उठाते हैं, वो क्या करता है हमारे प्रेशर फुट को घुटने की सहायता से उठाता है जितना हमें जरूरत कभी कभी होता है। जैसे अब पीछे से उठाएंगे तो टाइम लगेगा, हाँ वो घुटने से फटाफट जितना जरूरत होता है उस हिसाब से हम उठा लेंगे। पैडल जिससे हम मशीन चलाते हैं। एक रह गया है इसमें छूट गया, कौन सा, जो कपड़ा पीछे धकेलता है, बूट, प्रेशर फुट कहते हैं या बूट भी बोल सकते हो। अब देखो अगर एग्जामिनर आपसे बोल दिया, मेरा जो सवाल है आप सभी से, मैं जवाब बाद में दूंगी, सिलाई होता क्या है, जिसको पता है वो बता सकते हो, ठीक है। और जो आप लोगों के माइंड में क्या है सिलाई क्या होता है, आप लोग यही बोलोगे जो कपड़ा सिलता है उसी को ही कहते हैं सिलाई, पर वो गलत है, वो तो टेलर हुआ ना। जब हम दो टुकड़ों को सुई धागा या मशीन में सुई धागा लगा के बोबिन केस लगा के जो सिलते हैं उसको क्या कहते हैं हम सिलाई। ये भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, समझ आ गया। अब वहां पे जो सवाल पूछे जाएंगे मशीन पे वो पार्ट्स के नाम पूछे जाएंगे, वैसे यहाँ पे भी पूछ लेंगे ऑयलिंग। हाँ हमें इस मशीन में ऑयलिंग कब करनी चाहिए और घर वाली मशीन में कब करनी चाहिए, ऑयलिंग तो पता है। इस वाली मशीन में एक टैंक होता है, सबको पता है, इसमें जो नीचे टैंक होता है आपको भी दिखा दूंगी, टैंक होता है इसके अंदर हम लगभग 1 लीटर या आधे लीटर इतना तेल फिल कर देते हैं और महीने में इसकी क्या होती है क्लीनिंग होती है, रोज रोज नहीं करनी होती है इसकी ऑयलिंग, हफ्ते में या एक से मान लो 15 दिन में हम ऑयलिंग जो करते हैं कैसे करते हैं, जब हम काम सारा सिलाई का कर लेते हैं, जब रात को हमें सोना है तो क्या करेंगे जो भी पार्ट्स होंगे मशीन में उसको अच्छी तरीके से तेल से भिगो देना है और प्रेशर फुट के नीचे कपड़ा दबा देना है, ठीक है। अगर भाई मैं बोलूं कि तेल डालने के बाद क्या सिलाई करना चाहिए, नहीं, क्यों, वो तो अभी तेल डाला हमारा कपड़ा गंदा हो जाएगा। जब भी अगर मान लो यहाँ पे भी हम सैटरडे को ऑयलिंग करके जाते हैं, जब आप आते हो तो क्या करोगे सबसे पहले वेस्ट कपड़े पे चेक करोगे ऑयल तो नहीं है या सिलाई बेकार तो नहीं दे रही है, मेन काम आपका ये है। और क्या लगेगा, हाँ यहाँ पे 5 सेफ्टी कौन कौन सी होती है। पहला, जब आप मशीन पे बैठोगे तो स्ट्रेट बैठना है, 90 डिग्री के एंगल में झुक के नहीं बैठना है। सेकंड, खुले बाल नहीं होने चाहिए, बाल हमेशा बंधे होने चाहिए। तीसरा, लूज कपड़े नहीं होने चाहिए। लूज में क्या आता है हमारा दुपट्टा, फ्रॉक, अगर कुछ ऐसा बाजू है प्लेट वाला या बिल्कुल ऐसा मशीन में जा रहा है प्रेशर कुक के अंदर तो वो कपड़ा नहीं पहनना है। हमेशा पैर में चप्पल, सैंडल या जो भी मानो जूते होने चाहिए, क्योंकि ये कौन सी मशीन है, अगर मान लो गर्मियों में मशीन पे पैर रखते हैं तो क्या होता है, वैसे हाथ में पसीने आते हैं हमारे, गीला होगा पैर, इलेक्ट्रिक पास होगा तो क्या होगा, करंट लग सकता है ना, इसलिए हमेशा हमें चप्पल या जूते पहन के मशीन पे बैठनी चाहिए। फोर्थ, आपको हमेशा यहाँ तो यूज नहीं करते ना ग्लव्स, हाथों में दस्ताने और मुंह पे मास्क, वो एक्सपोर्ट लाइन में यूज करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि जो हम यहाँ पे सिलाई करते हैं धूल धागा रेशे छोटे छोटे निकलते वो हमारे अंदर ना जाए, या हाथ में कोई ऐसी स्टोन वर्क या कुछ भी चीजें हमारे हाथ में ना लगे। समझ आया, किसी को सेंसिटिव स्किन होती है उससे एलर्जी भी हो जाती है, समझ आ गया। और सबसे लास्ट पॉइंट, वो तो एक बार पूछ भी लेते हैं पर इम्पोर्टेंट ये, बाय चांस लास्ट में या यहाँ कहीं पे भी आग या शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैन को इन्फॉर्म करना है कि मैम वहाँ पे ये आग लग गया, आपने सैफ काटी है, वो सबको लेना है और बाहर की ओर